पंजाब तक के सारे दर्शकों का स्वागत है। हम मालवा रीजन की आज बात करेंगे। आशीष मेरे साथ आ चुके हैं। सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। हर पार्टी का प्रत्याशी अपने अपने इलाके में जाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। आशीष, ज़्यादा हल्ला मालवा इलाके में किसका नज़र आ रहा है? देखिए, ज़्यादा हल्ला अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों के देखें तो मुश्किल है कहना कि किसका हल्ला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक उभार तो ले पाई थी, लेकिन वो फिर से वो कायम नहीं रख पाई। अकाली दल का थोड़ा कमज़ोर स्थिति है। उसकी दो वजह है, लगातार 2 बार से सत्ता में थे और उसके बावजूद जजसिकों पे जो उनका डोमिनेंस था उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खा गई पिछले 2 चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा कंसेक्यूटिवली। तो मिला जुला के अच्छा, ऐसे में कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन बनती है क्या दोनों तरफ? ओवरऑल कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही है और जो बादल साहब का जो वो रुतबा था, जो बुजुर्ग बड़े बादल साहब हैं, वो रुतबा उनके जो बेटे जो सुखबीर सिंह बादल जी हैं उनका काका जी का नहीं है। वहाँ पर उनको काका जी कह के बुलाया जाता है। हाँ, इससे आप सब लोग तो वाकिफ़ होंगे। आशीष को मैं बता रही हूँ। खैर, आशीष बहुत सारा डाटा लेकर आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आशीष, हम कास्ट वाइज जाएँ उससे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर इस एरिया की बात करें ना, यहाँ डेरा कल्चर बहुत ज़्यादा उसका असर रहा है। गुरमीत राम रहीम अब सलाखों के पीछे हैं, तो इस बार कितना इफेक्ट नज़र आता है उसका? देखिए, जब हम डेरा कल्चर की बात करते हैं ना, तो थोड़ा हमें पीछे जाना होगा पंजाब की पॉलिटिक्स में। 1996 में जब पंजाब का फॉर्मेशन हुआ था, तो पंजाबियत के नाम पे रिलीजन और रिलीजन के नाम पे तो सेपरेशन हुआ था। लेकिन एक जो बहुत बड़ा सोशल डिवीजन है वहाँ पे जज 6 वर्सेस नॉन जज 6 का, और खासकर जो मालवा रीजन है ना, आप देखेंगे कि डोमिनेंस जज 6 का नहीं है, जबकि पॉलिटिकली और सोशली वो हमेशा उनका डोमिनेंस रहा। यहाँ जो नॉन जज 6 है, खासकर जो दलित कम्युनिटी के जज 6 हैं, जिसमें रविदासीज आते हैं, आपको ये मजहबी 6 आते हैं, आदि धर्म के आते हैं, इन लोग का भी 1/3 के आसपास पॉपुलेशन है। और बाकी यही एक वो रीजन है पूरे पंजाब में जहाँ पे हिंदुओं का, खासकर ओबीसी हिंदू और अपर कास्ट हिंदू, बनियाज वगैरह का भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो लगभग ये तीनों 1-1 तिहाई करके मोटा मोटी आसपास बांटे रहते हैं। तो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जज 6 वर्सेस नॉन जज 6 जो दलित 6 की होती है। और जो डेरा कल्चर पनपा वो उसी वर्ष में पनपा कि दलितों के लिए हमेशा सेपरेट गुरुद्वारा, उनके इवन शब्दाह गृह जो होते थे वो भी अलग अलग होते थे। तो वो जो मेन लाइन सिखिज्म जो है उसमें उनका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ या उसमें इंक्लूजन नहीं हुआ, तो इस वजह से डेरा कल्चर वहाँ पर। डेरा कल्चर का फायदा हमेशा से अकाली दल को मिला है। अकाली दल लेकर गया, भले ही डेरा में जाकर कांग्रेस, अकाली दल, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी तक ने जाकर वहाँ पर मत्था टेका हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा अकालीस को मिला, जो कि पिछली बार के चाहे विधानसभा हो या लोकसभा दोनों चुनावों में वो असर नहीं नजर आया। देखिए, रिलीजन और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा गठजोड़ होता है। जब सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई कास्ट होता है तो वो फेथ की तरफ ज़्यादा जाता है। तो डेरा जो फेथ है वो एक पर्टिकुलर नॉन जज 6 जो है वो तो है। उसके बाद क्या करते, जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और जो अकाली थे अभी तक, वो मोटा मोटी उनके गुरुओं को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उस वजह से क्या होता है, जब फेथ जब जनरेट होता है तो जो गुरु जिस तरफ है उस तरफ। 2007 में आप देखिए, डेरा सच्चा सौदा जो राम रहीम जी थे, कांग्रेस का सपोर्ट किया था, और इस वजह से क्या हुआ था, भले अकाली दल सरकार में आ गई थी लेकिन मालवा रीजन में उनका वोट शेयर गिर गया था। तो वो जो वो कहते हैं ना, गठबंधन का ऊपर के लेवल पे नीचे के लेवल पे क्या होता है, उसका बहुत असर होता है। तो जो मार्जिन हमें ये भी देखना होगा कि मालवा रीजन में जो नॉन जज सिख है, जो दलित सिख हैं, वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड है इन रेस्पेक्ट ऑफ द्वाबा रीजन के। तो उस वजह से क्या होता है, उनके जो गुरुज हैं और उनको जो पार्टियां अपनी तरफ कर लेती है तो मोटा मोटी उनके तरफ सपोर्ट जाता है। चलिए, ये हमने मालवा रीजन की बात की, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इस बार हमको ये भी बताते जाइए चलते चलते। आखिरी सवाल आशीष जो आपसे करूँगी, क्योंकि कल हम लोग माझा इलाके की बात करेंगे। जो बेअदबी कांड हुआ है उसका कितना इफेक्ट वहाँ पर दिखेगा और उसका नुकसान किसको होता नजर आ रहा है? देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं बेअदबी कांड उसकी बात कर रही हूँ जो ग्रंथ साहब आपको याद होगा कि पिछली बार चलाए गए थे, उसका इफेक्ट कितना होगा? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सीनियर जूनियर दोनों बादल्स का नाम भी आ रहा था, और उसमें किस तरीके से जांच बैठी, विधानसभा तक ये पूरा मामला गया, क्योंकि इस बार ये एक बड़ा मुद्दा है, मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले की हम बात करें, माझा इलाके के तरन तारण साहब गुरुद्वारा में भी गुंबद तोड़ा गया, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसको उसके साथ भी जोड़कर देखा। यानी इस तरह की जो घटनाएं वहाँ पर हो रही, इसका असर कितना होगा? देखिए, रिलीजन का काफ़ी असर है पंजाब में, और खासकर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के थ्रू जो जज 6 का होता है, तो और 2017 में भी ये देखा गया था कि उसका काफ़ी
को लोगों में नाराज़गी थी, खासकर जट सिख जो पहली बार बादल ये अकाली दल से थोड़ा बिछड़े थे और आम आदमी पार्टी की तरफ गए थे, उसका एक वजह ये भी था गुरु ग्रंथ साहब जी के। और इसका मोटा मोटी जो फ़ायदा है आज के डेट में कांग्रेस को मिलने की संभावना ज़्यादा। और ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने पंजाब तक पे ही ये स्टोरी की थी, तरन तारण साहिब गुरुद्वारा का एक गुंबद तोड़ने की बात आई थी, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें हमने बाकायदा इस बात का जिक्र किया था, जो कि वहाँ के प्रत्याशी वो भी बार बार ये बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अकाली दल को बदनाम करने की साजिश हो रही है, क्योंकि जो फरमान है वो SGPC की तरफ से आया था। और फिर ये कहा गया, खुद बीबी जागीर कौर जो कि अकाली दल की तरफ से प्रत्याशी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अकाली दल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसको लेकर फिर उसके बाद एक और फरमान आया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ वो रेनोवेशन की बात हो रही। तो धीरे धीरे इस तरह की चीज़ों को भी भुनाने की वहाँ पर कोशिश हो रही है। थैंक यू सो मच आशीष। कल माजा इलाके के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो चलिए, आप पंजाब तक सब्सक्राइब कीजिए और सारी खबरें पंजाब हरियाणा हिमाचल की आपको मिलेंगी यहीं पर।